यहाँ पर बात करते हैं आईटीआर फाइल करना किसके लिए मैंडेटरी है। पहले ओल्ड टैक्स स्लैब को देखते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम, किसी भी तरह की छूट लेने से पहले जो 5 हेड हैं होते हैं, उसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, उन सभी को मिलाकर अगर हम जोड़ते हैं और किसी भी तरह की छूट लेने से पहले अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर चली जाती है तो आपको आईटीआर फाइल करनी होगी अगर आपकी एज 60 साल तक है। 3 लाख से ऊपर चली जाती है, एज 60 से 80 है, और 5 से ऊपर चली जाती है, एज 80 से ज़्यादा है। ये नॉर्मल टैक्स पेयर हैं, ये सीनियर सिटीजन है और ये सुपर सीनियर सिटीजन है। तो इस तरह अगर आप ओल्ड टैक्स स्लैब में रहना चाहते हैं तो आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है। अब बात करते हैं न्यू टैक्स रिजिम की। तो इसमें चाहे आपकी एज 60 हो, 60 से 80 हो, या चाहे 80 से ज़्यादा हो, यहाँ पर तीनों कंडीशन में एक ही लिमिट है, 3 लाख। ओल्ड और न्यू टैक्स रिजिम में आपकी ग्रोस इनकम इससे ज़्यादा चली गई तो आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है। ये अब आईटीआर में इनकम क्या दिखानी है, मैं यहाँ आपको 5 हेड बता रही हूँ जो पहले भी बताए हैं। वो है यहाँ पर सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, पीजीबीपी और अदर सोर्सेज होगा। जो बचा है वह इसमें आ जाएगा। फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर बात करते हैं। अब फाइनेंशियल ईयर 23-24 यानी असेसमेंट ईयर 24-25 में आपको आईटीआर का सही फॉर्म ही सेलेक्ट करना है ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आगे आपको इस तरह की कोई परेशानी ना हो। आगे आईटीआर फॉर्म देखेंगे। ये आईटीआर फॉर्म 1 से 7 तक के होते हैं। आईटीआर 1, 2, 3, आईटीआर 4, आईटीआर 5, 6 और 7 ये होते हैं। अब इनकम के टाइप देखते हैं। सैलरी या पेंशन से इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, होम लोन, कैपिटल गेन से इनकम, बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम, अदर सोर्स, अदर बैंक, एफडी या सेविंग, कोई भी पार्ट टाइम की इनकम, ये 5 हेड होते हैं इनकम के। अब बात करते हैं आईटीआर 1 की। इनकम फ्रॉम सैलरी या पेंशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आपकी दुकान, मकान का किराया या आपने मकान पर होम लोन ले रखा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, एफडी या सेविंग का ब्याज या कोई स्पेशल इनकम, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर 5,000 या उससे कम है तो आईटीआर 1 को फाइल करना है। यहाँ पर देखते हैं आईटीआर 1 किन पर एप्लीकेबल नहीं है। अगर किसी की इनकम 50 लाख से ज़्यादा चली जाती है और एग्रीकल्चर की इनकम आपकी 5,000 से ज़्यादा है, कैपिटल गेन की इनकम, बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम, एक से ज़्यादा मकान है, और अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर कोई भी असेस्ट है इंडिया से बाहर, आप रेजिडेंट नहीं हैं, फॉरेन असेस्ट है, क्लबिंग इनकम, इन सारी कंडीशन में आप आईटीआर 1 नहीं फाइल करेंगे। अब आईटीआर 2 को देखते हैं। आईटीआर 2 को इंडिविजुअल, हिंदू, अनडिवाइडेड फैमिली, इनकम सैलरी से, पेंशन से, हाउस प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा हो, आईटीआर 1 भी भर सकते हैं और आईटीआर 2 भी फाइल कर सकते हैं। अदर सोर्सेज की इनकम, ये सारी मिलाकर अगर इनकम 50 लाख से ज़्यादा चली जाती है तो आईटीआर 2 फाइल करनी होगी। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर लेना, आप एनआरआई हैं, कैपिटल गेन की इनकम, यहाँ पर लॉन्ग व शॉर्ट टर्म की कंडीशन देख लेना। फॉरेन के अंदर असेस्ट, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से अधिक होना, क्लबिंग से इनकम होना, इन सब की कंडीशन में आईटीआर 2 फाइल करेंगे। अब देखते हैं आईटीआर 2 फाइल कौन नहीं कर सकता। पीजीबीपी यानी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में इनकम है तो आप आईटीआर 1 और आईटीआर 2 नहीं फाइल कर सकते। अब आईटीआर 4 देखते हैं। इनको इंडिविजुअल तो पहले जमा कर ही सकते हैं, फिर एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म ये भर सकते हैं, एलएलपी इसको नहीं भर सकता।
प्रेजम्पटिव इनकम, जब आप अपना लगभग के हिसाब से इनकम दिखाते हैं, टर्नओवर एक लिमिट से कम होती है, तो सेल का 6 या 6% और सर्विस का 50% लेते हैं। मान लीजिए आपकी 50 लाख रुपए की सेल थी और पूरी सेल ऑनलाइन है, तो कम से कम 6% इसका नेट प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। और अगर आपकी ये सेल ऑनलाइन नहीं है तो गवर्नमेंट कहती है कि आप अपनी सेल का 6 या 8% प्रॉफिट दिखा दीजिए। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो इसका 8% लेंगे। अगर सैलरी है, एक हाउस प्रॉपर्टी है, अदर सोर्सेज की इनकम है और आप 44 एडी में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है तो ITR 2 नहीं बल्कि 3 फाइल होगी और CA द्वारा टैक्स ऑडिट भी करानी पड़ेगी। ठीक है, ITR 3 देखते हैं। ITR 3 एक ऑलराउंडर फार्म होता है। अगर आपका प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन का काम है, एक डायरेक्टर हैं किसी कंपनी में, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर आपने होल्ड कर रखे थे, रिटर्न में इंक्लूड इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी या पेंशन और अदर सोर्सेज की इनकम है। इनकम ऑफ ए पर्सन पार्टनर इन फर्म, अगर आप किसी फर्म में पार्टनर LLP में थे या आपकी टैक्स ऑडिट हो रही है। मैंने आपको बताया था अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा की है तो ITR 3 आपको फाइल करनी है। ये ITR 3 का फॉर्म ऑलराउंडर है। अगर ITR 1 व 2 फाइल नहीं कर सकते तो ITR 3 फाइल कर लेना। अब ITR 5 को देखते हैं। अगर आप LLP हैं या पार्टनरशिप फर्म है, AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, बिजनेस ट्रस्ट, AJP आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, तो ITR 5 फाइल करनी है। अब ITR 6 को देखते हैं, जो कंपनीज को भरनी होती है, चाहे आप पब्लिक लिमिटेड, चाहे प्राइवेट लिमिटेड, चाहे OPC 1% कंपनी है, ITR 6 को ही फाइल करना है। और अब देखते हैं ITR 7 को। अगर आप एक ट्रस्ट या रिलीजियस चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, आप सेक्शन 80G में रजिस्टर्ड हैं, तो ITR 7 को फाइल करना है। अगर आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और आप सेक्शन 10 क्लोज 23 के अंदर आप ITR फाइल करना चाहते हैं तो भी आपको ITR 7 को ही फाइल करना पड़ेगा। अब देखते हैं ITR V क्या होता है, जिसे ITR 5 मान लेते हैं। आप कोई भी ITR ले लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 या 6 कोई भी। ये ITR का आधा पेज होता है। जब तक आप अपनी ITR वेरीफाई नहीं करते तब तक उस पर कोई इनकम शो नहीं होती। ये वेरीफाई 30 डेज के अंदर करनी होती है। ITR का वेरिफिकेशन आधार OTP से तो करते ही हैं, नेट बैंकिंग या EVC कर सकते हैं। आप ITR वेरीफाई कैसे भी कर सकते हैं या फिर साइन करके सीधा CPC बेंगलोर भेजना होगा। तो गाइज वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।